सभी देशवासियों को नमस्कार। देखिए, जैसा कि आज हिंदी दिवस है हमारा, लेकिन ये कहने के लिए हिंदी दिवस है। हम उस दिन ही केवल हिंदी का यूज़ करते हैं और डेली हमारा जो जीवन है वो सारा जो है अंग्रेजी से भरा पड़ा है। देखिए, पहले तो हम ये देखते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं कि भाषा क्या है। देखिए, भाषा अपने विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है और दूसरे के विचारों को समझने का एक माध्यम है। कोई ज्ञान नहीं है, केवल अपने विचारों को व्यक्त करने का और दूसरे के विचारों को जो है समझने का एक माध्यम है भाषा। अब देखिए, पूरे संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। उनमें से हिंदी है, अंग्रेजी है, फ्रांसी है, जर्मनी है, जापानी है, चीनीज है, बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत सारी भाषाएं जो है संसार में बोली जाती है। तो देखिए, आज हम यदि कोई अंग्रेजी बोलता है तो बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि भाई वो अंग्रेजी बोल रहा है। कोई हिंदी बोलता है तो उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो पहले तो हमें दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि मान लें जो व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहा है वह बहुत बड़ा ज्ञानी है। ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब तो जो अंग्रेज जो लोग हैं, जो एक दिन भी नहीं जाता है स्कूल से, उनकी मातृभाषा इंग्लिश है तो शुरू से इंग्लिश बोलता है, वो तो ज्ञानी कैसे हो सकता है? वो नॉलेज कैसे हो सकती है उसको? उसने तो अपनी माता से उसको भाषा को प्राप्त किया है। लेकिन इस बात को हम समझने में थोड़ा अभी कंफ्यूज है हम सभी लोग। तो पहले देखिए, हम ये बात समझते हैं कि जो हमारी जो हिंदी है वो हिंदी शब्द कहाँ से आया। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए था हिंदी शब्द आया कहाँ से। तो देखिए, हिंदी जो शब्द है हमारा वो सिंध नदी जो हमारी जो है, जो भारत को बांटती है, जो सिंधी नदी है हमारी, उससे हमारा हिंदी शब्द की उत्पत्ति होती है। वो देखिए ऐसे कि जो सिंध निवासी थे, जो फारस के निवासी थे, वो सैको है बोलते हैं। वो जो है फारस के निवासी जो है वो सैको है बोलते हैं। वे लोग जो है सैको है बोलते हैं। उनका प्रोनाउंसिएशन जो है सैको है होता है। इसी प्रकार जो है उन लोगों ने, देखिए 1000 ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं कि जो यहाँ के लोग थे, जो सिंधु नदी के उर्ली तरफ जो रहने वाले लोग थे, उन्हें जो है सिंधु ना कह के उन्हें हिंदू कहा। उन्हें हिंदू कहा है। यहाँ पर हिंदू, जो हिंद देश के निवासी है उन्हें हिंदू कह दिया। अब इसी प्रकार जो है, जो हिंदू से हमारा जो है हिंदी की उत्पत्ति होती है। हिंद से हमारा हिंद से हमारा हिंदी की उत्पत्ति होती है। तो देखिए, अब बात करते हैं हम कि हर साल 14 दिसंबर को हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। 14 को ही क्यों मनाते हैं और डेट क्यों नहीं है? देखिए, उसका मुख्य कारण यह है कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो जो संविधान निर्माण करने वाली सभा थी, उनके दिमाग में एक बात है कि भारत की पूरे राष्ट्र की जो है, पूरे भारत की एक अपनी भाषा होनी चाहिए। तो जो है उस समय जो है 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया। हालांकि इसके साथ साथ और 22 भाषाओं को पूरा जो है मान्यता मिली है संविधान में, लेकिन हिंदी को जो है राजभाषा जो है उस समय घोषित करा 14 सितंबर 1949 को।
14 सितंबर 1949 को राजभाषा इसको घोषित कर दिया गया। अब देखिए उस समय जो है इसमें लिखा हुआ देखिए कि भारत के संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343A में कहा गया है कि राष्ट्र की राजभाषा हिंदी और उसकी देव लिपि जो है वो देवनागरी होगी। अब देखिए जिस समय जो है महात्मा गांधी थे उस समय उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश को शीघ्र उन्नति के लिए आवश्यक है। ये महात्मा गांधी ने देखिए उस समय कहा था कि यदि देश को उन्नति करनी है तो अपनी भाषा को हमें व्यवहार में लाना होगा। देखिए बड़ा अफसोस की बात है कि वर्ल्ड के अंदर लगभग 200 के आसपास कंट्री है और सभी कंट्री में अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है। क्या वे पिछड़ रहे हैं? फिर मान लिया आप जो है जर्मन में जाओ वहाँ जर्मनी भाषा में शिक्षा दी जा रही है, रूस में जाओ वहाँ रसिया में दी जा रही है, जापान में जाओ जापानीज में दी जा रही है वहाँ पर जो है। तो सभी जितने भी देश है जिन्हें हम आज ये कहते हैं कि बहुत अधिक विकास कर लिया है उन्होंने, तो सभी देशों में जो है अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जा रही है। भारत एक इसका जो है अपवाद है। भारत में जो अब प्रचलन में अधिक से अधिक जो शिक्षा जो हमारे चल रही है वो इंग्लिश मीडियम में दी जा रही है। यही कारण है कि हमारे देखिए जो लोग जो होते हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत अधिक होता है वो बहुत सारे जो है लैंग्वेज को सीख सकता है, लेकिन जो जिनका आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम होता है वो ज़्यादा भाषाओं को नहीं सीख सकता। हाँ, और हम अपने अच्छे से अच्छे विचार जो व्यक्त कर सकते हैं वो अपनी मातृभाषा में ही कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए अपनी मातृभाषा से हमें प्रेम करना चाहिए। ऐसा नहीं है हम ये कह रहे हैं कि भाई आप इंग्लिश मत सीखे, इंग्लिश भी सीखे, आप जर्मनी भी सीखे, जापानीज भी सीखे, सारी भाषा सीखे जो सीख सकते हो आप जो है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि अपनी मातृभाषा को व्यक्त करने में आपको शर्मिंदगी महसूस हो। देखिए बड़े दुख की बात, मुझे तो बड़ा अफसोस की बात लगती है, जब भारत आज़ाद हुआ हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो पहला भाषण दिया था आज़ादी के बाद में वो अंग्रेजी में दिया था। उन्हें भी जो है बड़ी शर्म लग रही थी हिंदी में अपने भाषण को देने में। तो ऐसा नहीं है, देखिए हमें शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। हम हिंदी बोलते हैं, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये आज हम देखते हैं कि एक जो है दो शब्द इंग्लिश बोल रहा है उसे जेंटलमैन कहते हैं, तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है भाई जो है। अरे ये तो एक अपने भाषा है, इससे कोई ज्ञान का कोई पता थोड़ी चलता है किसी का कितना ज्ञान है आदमी को। देखिए इसी प्रकार जो है यहाँ पर सेठ गोविंद दास ने देखिए उस समय इस बात को कह दिया था कि मुझे एक ही बात खटकती है और वह सदा खटकती रहेगी, इस प्राचीनतम देश का यह संविधान देश के स्वतंत्र हो, देश के स्वतंत्र होने की समाप्ति के पश्चात, हमारे स्वतंत्र होने के पश्चात जो संविधान हमने विदेशी भाषा में पास किया है हमारे लिए सदा कलंक की वस्तु रहेगी। यह गुलामी का धब्बा, यह गुलामी का चिन्ह रहेगा। देखिए उस समय ही उन्होंने इस बात को कह दिया था कि जो हम संविधान अपना बना रहे हैं वो हमें हिंदी में बनाना चाहिए था, ना कि जो है इंग्लिश में बनाना चाहिए था। देखिए कारण क्या था, असल में उस समय जितने ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग थे सब वे ज़्यादातर बाहर पढ़ के आए थे। सभी ज़्यादातर जो है इसमें जो है संविधान में जो थे ज़्यादातर वकील लोग थे, और उस समय जो है हमारे यहाँ पर लॉ जो है नहीं सिखाया जाता था, वकालत की डिग्री नहीं होती थी, वो जाकर विदेश होती थी। और सारे जो है हमारे देखिए संविधान में ज़्यादातर जो लोग थे वो हमारे लॉ की डिग्री लिए थे, इसलिए जो है उन्होंने कहीं ना कहीं जो है प्रेम जो है अंग्रेजी से था। हम चाहे बात कर लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर लीजिए, और ये खुद जो है इंग्लैंड पढ़े थे। तो बड़े देखिए बड़े दुख की बात है कि आज हमें जो है हिंदी अपनाने में खुद शर्म महसूस हो रही है। दूसरी बात है देखिए आज जो है हमारा जो है हिंदी का गौरव वर्चस्व बढ़ा है। अमेरिका में भी देखिए लगभग जो है
100 से अधिक विश्वविद्यालय में अंग्रेजी हिंदी पढ़ाई जाती है और इसे हेरिटेज का दर्जा प्राप्त किया गया है। देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 1949 को जो है संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। हिंदी जो है देखिए दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। अब देखिए महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा बताते हुए वर्ष 1918 में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में इसे भारत की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाने के प्रयास शुरू हो गए थे। उस समय जो है देखिए एक हिंदी ही हमारी पूरे संसार में एक ऐसी भाषा है जिसमें जैसा लिखा जाता है ऐसे ही बोला जाता है। कई बार देखिए आप देखते होंगे कि हम अंग्रेजी में जो है लिखते कुछ और है, पढ़ते कुछ और है, उसका अपना कोई ग्रामेटिकल होता है जो है, जबकि हिंदी जो है एक ऐसी भाषा है हमारी जो साइंटिफिक भाषा भी है। हिंदी हमारी एक साइंटिफिक भाषा भी है और हिंदी की उत्पत्ति जो हुई है वो कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा से हुई है जो हमारी सबसे प्राचीनतम जो है भाषा है। तो इसी प्रकार जो है हमें देखिए हिंदी बोलने में या अपनी लैंग्वेज हिंदी रखने में किसी प्रकार की हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। हमारा जो पूर्ण विकास है वो हमारी मातृभाषा हिंदी के द्वारा ही संभव है। धन्यवाद।